आज का जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ इकट्ठे होने का, वो एक तो ये है कि ओरिएंटेशन सेशन जो कि हम कोर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं एचआर का जो है उसके लिए। दूसरा आप लोगों का ज़रा इंट्रोडक्शन हो जाए कि कौन क्या क्या कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तो ज़रा वो भी। तीसरी चीज़ ये है कि हमने ये जो सर्टिफिकेशन है ये लॉन्च की क्यों, हमें ज़रूरत पड़ी क्या इसकी, क्या जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको भी ज़रा हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन करवा लें, उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा सा हम जो आज का एजेंडा है उसके ऊपर भी जो है बात करेंगे। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आई डू हैव टोटल 20 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ human resource management. I have worked with different companies like Pell, City School, Service Sales Corporation, और एज ए कंसल्टेंट भी कुछ इदारों के साथ काम किया, कुछ अर्सा सुपीरियर में भी गुजरा, वहाँ पर भी काम किया एज ए एचआर बिजनेस पार्टनर एंड ओडी। आजकल मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस है उनके साथ काम कर रहा हूँ एज ए हेड ऑफ एचआर। बड़ा मज़ा आ रहा है बाय द वे, क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग आई एम एंजॉइंग इट। फॉर मी ह्यूमन रिसोर्स इज़ नॉट अ प्रोफेशन, मेरा ख्याल है वो मेरा पैशन है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ डील करना, उनके साथ बातें करना, फिर उनकी ऐसी ऐसी जो ख्वाहिशात होती हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ फिर देखना, उनको हैंडल करना, और फिर आपको ऐसी सिचुएशन में एचआर वालों को अमरीश पुरी, शक्ति कपूर बना दिया जाता है कि जी सब कुछ जो है वो एचआर वाले करते हैं, बंदा नहीं आया सर, काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एचआर वालों ने बंदा नहीं दिया, ये नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स हैं, तो इन द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो एक तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने इन सारी टैक्टिक्स को, ये जो सारी जो एंड पे जो मलबा हमारे पे आ जाता है यार कि एचआर वाले जो हैं वो इन द एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो हमने कहा कि यार हम लोग एक ऐसा सर्टिफिकेशन आपके लिए, एक ऐसा डिप्लोमा हम लेकर आते हैं जो कि रियल टाइम सिनेरियोज में हो। और आज भी जो मैंने जो दो हमारे गेस्ट हैं, एक शराज चौधरी साहब जो शॉपिस्तान और शॉप डेव के डायरेक्टर एचआर हैं, और खुरम खान साहब जो कि जीएम एचआर हैं शाहकाम के, वो आज हमारे साथ हैं। इनसे भी एक एचआर चैलेंजेस पे बात की जाएगी, दूसरा एचआर एज ए बिजनेस पार्टनर, उस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। तो ये एक मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं साथ में अपनी एक कंसल्टेंसी है पेपटॉक पाकिस्तान के नाम से, एक मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वहाँ पे शोज़ भी होस्ट करता हूँ डिफरेंट सीईओज़ के साथ और एचआर प्रोफेशनल और बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी जो है वो इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं। तीसरी चीज़, कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, और डिफरेंट लोगों के एचआर प्रोफेशनल्स के अभी तक यहाँ पर इंटरव्यूज़ किए हैं। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट यहाँ से, और इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होगा कि आपने अपने बारे में बताना है, और एक यूनिक पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है हर प्रोडक्ट का, आपका भी होगा, वो आपने बताना है कि क्या है। और दूसरा, इंट्रोडक्शन के साथ दूसरी चीज़ आपने बतानी है कि आप क्या इस इधर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स के लिए। माय नेम इज़ अनवार अहमद, और इंट्रोडक्शन ये है जी कि स्टाइलो के साथ जॉब शुरू की मैंने, 5 से 7 साल रहा एचआर डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे रिटेल मैन्युफैक्चरिंग दोनों में रहा जी। उसके बाद फिर रिटेल में ही मूव किया। एक कुवैत बेस्ड रिटेल चेन है अल नसर, तो उनके साथ एसोसिएट हो गया। उसके बाद फिर उनसे लंदन एक रिटेल ब्रांड है, शू ब्रांड है, तो वहाँ पे तो जी बिल्कुल मैंने रिसेंटली जी पापा जॉन्स पाकिस्तान को ज्वाइन किया एज कंट्री मैनेजर एचआर। सो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। यूनिक जी आपका, हाँ। जो रिक्रूटमेंट है जी बिल्कुल जो सबसे मज़ेदार, और दूसरा जो है वो है जी एम्प्लॉय इंगेजमेंट, क्योंकि ये दो स्पेसिफिक असाइनमेंट्स हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट में मैंगो पार्टीज भी आती हैं, तो आपको अच्छी लगती हैं? हाँ जी, उसमें मैंगो, ऑरेंज, तरह तरह की पार्टीज होती हैं, तो जब कोई काम ना करना हो तो फिर पार्टीज की तरफ निकल जाते हैं। वैसे भी जूतों के सेक्टर में रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपका इस कोर्स के लिए? हाँ जी, ऑब्जेक्टिव इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ अपील की है, एचआर शायद मैंने जो शुरू के काफ़ी टाइम में समझा और पढ़ाया गया या बताया गया, तो वो शायद सीवीज कलेक्शन एंड सॉर्ट ऑफ मतलब जो क्लरिकल जॉब थी। बट जब मेरी असाइनमेंट डाइवर्सिफाई हुई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की और एम्प्लॉय इंगेजमेंट की, तो तब
मुझे पता चला कि अच्छा कोई बजटिंग भी कोई चीज़ होती है। तो इस कोर्स में इनरोल होने का जो स्पेसिफिक मकसद था दैट वाज एचआर, जो एनालिटिक्स हैं, मैट्रिक्स हैं और बजट्स। तो इन चीज़ों को समझना कि एचआर और फाइनेंशियल्स जो हैं वो कहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं, तो ही हम इन ट्रू सेंस या ट्रू टर्म्स HRBP बन सकते हैं। बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल्स नंबर्स हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। जिस तरह से अभी आप एक डिस्कस कर रहे थे कि वो प्रोडक्शन वाले कहते हैं ये बंदा इन्होंने नहीं दिया, तो वो क्या लिमिट्स होती हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जी मैंने इस केस को इस कोर्स को एनरोल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली जावेद है और आई एम वर्किंग एज HR मैनेजर इन रिवाज कॉस्मेटिक्स। आई स्टार्टेड माय करियर बैक इन 2005। आई वाज पार्ट ऑफ वारिद लॉन्चिंग टीम। फिर उसके बाद एक मल्टीनेशनल के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ 7 साल। वो एक फाइनेंशियल सेक्टर था। उसके बाद फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस रहा। फिर रिटेल का ब्रांड था मुसम्मरी ओरिजिन्स, उनके साथ काम किया मैंने कुछ साल। अभी फॉर द लास्ट 3 years आई एम वर्किंग विद रिवाज। इस कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद मुझे अब फील होता है कि सिर्फ MBA कर लेना, स्पेशलाइज कर लेना HR में इज़ नॉट इनफ नाउअडेज। तो यू नीड टू हैव सम अदर डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेशन और टू लर्न न्यू टेक्निक्स। बिकॉज हमने एक बेसिक सा HR फंक्शन पढ़ा और बेसिक्स वही अप्लाई करते जा रहे हैं। वी आर नॉट टेक्निकल्स, या उसमें हम कोई स्पेशलिटीज़ नहीं है हमारे पास कोई भी इसकी। दैट वाज द ओनली रीज़न टू जॉइन दिस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली फ़ारूक है। आई स्टार्टेड माई कैरियर विद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। 2 साल मैंने वहाँ एज HR ऑफिसर काम किया। उसके बाद मैंने पाथफाइंडर ग्रुप ज्वाइन कर लिया सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज को। वहाँ 3 साल मैंने रीजनल असिस्टेंट मैनेजर HR काम किया US एम्बेसी के प्रोजेक्ट पे। देन आई ज्वाइन रिसेंटली लाइक 5 years अगो रिवाज कॉस्मेटिक्स। मैं हेड ऑफ HR रिटेल और इसको देखता हूँ, लाइक होलसेल को ये देखते हैं और वेयर हाउस को। मेरा रिटेल साइड है, मैं रिटेल को देख रहा हूँ। माई यूनिक सेलिंग स्किल इज़ लाइक नेगोशिएशन पावर्स एंड टैलेंट एक्विजिशन। मैं उस साइड पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। सो ये मेरी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। ऑब्जेक्टिव आपका इसको? माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू लर्न अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बिकॉज अब जैसे जैसे स्टाफ बढ़ रहा है वो ये चैलेंजेस भी आ रहे हैं कि हाउ टू डील विद परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। थैंक यू। मेरा नाम कलीमुल्लाह है। मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। कासिम अली शाह साहब के लेक्चर सुनता रहता हूँ, तो इसलिए मदरसे में ही पढ़ता हूँ, उधर ही रहता हूँ और BA Part 1 भी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इधर ही मदरसे में रहने से कुछ नहीं होता, बाहर निकले बंदा कोई माहौल देखे, इधर उधर की बातें सुने, इसलिए और कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए मैंने लिहाजा ये रिसोर्स मैंने शायद एक 100% आएगा इंशाअल्लाह ताला इस यकीन के साथ। इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल है। करंटली मैं स्पीयर ग्रुप के साथ एज अ कंपनी बन एग्जेक्टिव काम कर रहा हूँ। और ये जो कोर्स ज्वाइन करने का मकसद यही था कि जो नए HR ट्रेंड्स हैं उनसे बंदे को जो है ना उनका पता होना चाहिए। कोर्स ज्वाइन करने का ये था कि इंडस्ट्री के डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के स्पेशलिस्ट जो होते हैं HR प्रोफेशनल्स, उनके साथ आपको जो है ना डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल अहमद चीमा है। करंटली एक कंपनी है अंसार मैनेजमेंट कंपनी के नाम से, AMC पाकिस्तान। मैं वहाँ पे एज टीम लीड HR एंड पेरोल के तौर पे काम कर रहा हूँ। कंपनी का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन दे आर इनटू द वेरी यूनिक बिजनेस अफोर्डेबल हाउसिंग। पाकिस्तान में यूजुअली अफोर्डेबल हाउसिंग का कल्चर नहीं है, जबकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। सो मिसाल के तौर पे एक घर जो यूजुअली 50 लाख का या 55 लाख का मिलता है, वो हमारी कंपनी 35 लाख में बना के उसको सेल करती है। वो कैसे करती है? देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस। शहर से थोड़ी सी बाहर होती है ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर के थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। यू कांट कंपेयर आवर सोसाइटी विद बैरियर टाउन और एन XYZ सोसाइटी। बट व्हाट वी डू इज़ कि हम सारी सर्विसेज अपनी खुद परफॉर्म करते हैं rather than आउटसोर्सिंग एनी सेल्स और कंस्ट्रक्शन। हम खरीदते भी खुद हैं, कंस्ट्रक्ट भी खुद करते हैं और सेल्स भी खुद करते हैं। इससे पहले मैंने अपना, अगर स्टार्ट की बात करूँ तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था विद डेस्कॉन इंजीनियरिंग। उनकी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है प्रेसॉन डेस्कॉन के नाम से। आई स्टार्टेड देयर वर्किंग, देन आई मूव्ड टू एन NGO विद द नेम ऑफ आफाक। उसके बाद मैंने सुपीरियर में काम किया फॉर अ गुड 6 to 7 years।
and from last probably 6 months, I'm working with AMC in the capacity of team lead HR and payroll. As far as the unique selling point is concerned, so मैं हमेशा believe करता हूँ on कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों ने कैपेसिटी मेरी बिल्ड की, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसमें आई वुड लाइक टू नेम 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. वन इज़ एहसन उमर साहब, हु इज़ करंटली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ टेक्सटाइल फर्म मसूद टेक्सटाइल इन फैसलाबाद. उसके बाद हसन रज़ा साहब हैं. इनके साथ मैंने गुड हैंडसम पीरियड स्पेंड किया, प्रॉब्ली एन ईयर you can say, but that 1 year was probably more useful than the 6 years I spent in Superior. इसके अलावा मेरे एक टीचर थे जब मैं अपना कोर्स वर्क कर रहा था, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम HR में जाएं, फाइनेंस में जाएं, मार्केटिंग में जाएं. सो दैट वाज अ वेरी की डिसीजन. जो हमें सुनने में आता है कि HR ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड फील्ड है, यू शुडंट गो फॉर दैट. लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरा इंटरेस्ट इस तरफ राग़िब किया. फेलो मेंबर ने बात की थी कि शायद वो BBA या MBA की डिग्री उतनी काफ़ी नहीं है उस चीज़ को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए. तो एक तो रिफ्रेशर आपका होता है, फिर इसकी सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये है इस कोर्स का, सर्टिफिकेशन का, कि यू आर मीटिंग 6 to 8 डिफरेंट पीपल rather than one person coming और वही आपको परफॉर्मेंस भी पढ़ा रहा है, रिक्रूटमेंट भी पढ़ा रहा है. सो यू आर गेटिंग डिफरेंट फीडबैक. Or then the people you interact with. Now I know someone who is in Rivaj. I know someone who is in Papa John's. So this is very important and key aspect to build on. Thank you. Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है. I started my career almost 2 years ago with an education sector. ठीक है, स्टार्ट मैंने लकास से किया, that was an internship. उसके बाद I had joined Superior Group. मैंने सर हसन के साथ भी काम किया. उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन सफ़ायर फिनिशिंग मिल्स एंड करंटली वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर HR की कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ. मेरे कोर जो एरियाज़ अभी जो सो फार जो मैं डील कर रहा हूँ वो रिक्रूटमेंट है. इसमें मैंने काफ़ी काम किया 2 years थ्रू आउट की. इसमें डिफरेंट लोगों को, सेक्टर्स को टच किया, डिफरेंट लेवल पे रिक्रूटमेंट की, उसके कोर चीज़ें सीखी, एनालिटिक्स सीखे. तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. द पर्पज़ ऑफ जॉइनिंग दिस कोर्स इज़ कि अब मैं डिफरेंट जो एरियाज़ हैं HR से रिलेटेड जो हैं उनको एक्सप्लोर करूँ, उनसे भी चीज़ें सीखूँ और अपने आप को मज़ीद जो है ग्रूम करूँ और जो चीज़ें हैं वो सीखूँ और अपने आप को बिल्ड करूँ. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद इखलाक हाशमी है. मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए. 11 साल मैंने पहले में जॉब की, उसमें हसन साहब के साथ मेरा कोई 4 years का टेन्योर रहा और 7 साल डिस्काउंट केमिकल्स के साथ रहा और रिसेंटली मैं मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ और रोशन पैकेजेस के साथ काम कर रहा हूँ. HR का काम और HR में मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो Day 1 से रही है और मेरा कैरियर 2000 से शुरू हुआ था. तो मेन पर्पस मेरा इस कोर्स को अटेंड करने का ये है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और रिफ़्रेशर आप किसी भाई ने कहा था, ऑफ कोर्स वो रिफ़्रेशर ज़रूरी है. हमने MBA भी किया, जो भी पढ़ा, मतलब ऑफ कोर्स वो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है और ये सब चीज़ें हमें नहीं पता, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है. और एक चीज़ बस जो मेरे अंदर है, मतलब मैं यूज़ टू रहा और जितना मेरा टेन्योर रहा उसमें मतलब काफ़ी हेक्टिक जॉब रही एडमिन की. मतलब सब जॉब हेक्टिक होती हैं लेकिन एडमिन की राउंड द क्लॉक चल रही होती हैं. तो मैं मतलब हैप्पी हूँ और मेरा वो पैशन है कि मैं राउंड द क्लॉक काम करता रहूँ और मतलब बिजी रहूँ, तो मुझे अच्छा लगता है. तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मुजाहिद इकबाल है. मैंने अपना करियर शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज ए HR ऑफिसर स्टार्ट किया, लेकिन करंटली मैं अलीफ इंडस्ट्री में एज सीनियर HR एग्जेक्टिव काम कर रहा हूँ. और इस कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद ये कि अपनी जो स्किल्स हैं, अपना नॉलेज है, करंट मार्केट सिनेरियो के लिहाज से उसको इन्हांस करूँ, अपडेट करूँ, इसलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया. और आपका यूनिक पॉइंट? यूनिक पॉइंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और पेरोल. थैंक यू. माय नेम इज़ मोहम्मद शकील भट्टी. आफ्टर बैचलर्स मैंने CCNA किया, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एसोसिएट. देन CCNP के 4 पेपर दिए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, एंड आई एम CCIE ऑल्सो, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट. मैंने अपना करियर सर स्टार्ट किया था विद टेलेनॉर. लॉन्च से पहले मैं टेलेनॉर के साथ काम किया था. उनकी पहली कॉल जो ओरिजिनेट हुई थी, जो मुशर्रफ साहब ने की थी, वो हमने ही करवाई थी उनसे उस वक्त हम. और उन्होंने पहली कॉल शौकत अजीज़ को की थी, 0345 all 7s.
4.5 साल मैंने टेलीनॉर के साथ काम किया. देन आई मूव टू बैरिया टाउन, डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मलिक रियाज साहब. ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. तो उनका 1-2 प्रोजेक्ट्स थे वो किए. उसके बाद आई मूव टू वारिद. वारिद में मैंने तकरीबन 3 साल वारिद में काम किया. उसके बाद वारिद से मैं जैज़ में मर्ज हो गया. जैज़ का सारा IT का मैं देख रहा, बिकॉज ऑफ माई बाइलिंगुअल माई स्किल्स, मतलब कि मैंने ज़्यादातर मुझे वो यूज़ करते थे एज ए ट्रेनिंग्स में मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा. और जब भी कभी कोई ट्रेनिंग सेशन होता था तो वो मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं होता था. हालांकि मेरी फील्ड IT थी, मैं जॉब भी मेरी IT में था. और मेरी जो यूनिक आप कह लें कि कॉन्फिडेंट और बाइलिंगुअल स्पीकिंग पावर. और इस वक्त मैं अपना एक छोटा सा बिज़नेस थोड़ा सा कर रहा हूँ. ये कोर्स करने का मकसद ये है कि इंटरेक्शन हो जाएगी. एंड लेट्स सी इफ आई गेट एनी चांस. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. माय नेम इज़ मोहम्मद उवैस मंजूर एंड मैंने जो सा रिसेंटली जो अभी ज्वाइन किया वो जावा पेंट एज ए HR मैनेजर ज्वाइन किया. इससे पहले जो मैं जॉब कर रहा था वो क्लाइव शूज़ में कर रहा था. 3.5 ईयर का मेरा कैरियर है. 2018 में मैंने स्टार्टअप किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ माय सीनियर मेंटोर हसन रज़ा साहब एंड रिजवान साहब. तो बहुत सारी चीज़ें इनकी सुपरविजन में मैंने जो सी हैं वो सीखी हैं. और यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात की जाए तो कंपनसेशन और टैलेंट एक्विजिशन है मेरी. और इस कोर्स को करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि न्यू HR टर्मिनोलॉजीज़ में सीखूं और इंटरेक्शन हो मेरे जो से इधर जो फेलोज़ बैठे हुए हैं उनके साथ. राइट सर, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है. मेरा आप लोगों के मुताबिक तो तकरीबन एक्सपीरियंस इतना नहीं है क्योंकि रिसेंटली मेरी डिग्री कंप्लीट हुई 2020 में. उसके बाद मैंने एज एन HR इंटर्न ज्वाइन किया था केक्स एंड बेक्स को. और वहीं पर ही मैंने जो है वो HR एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया है 1 ईयर. और उसके बाद रिसेंटली मैंने ज्वाइन की है ब्लेसो कॉस्मेटिक्स HR एग्जीक्यूटिव के तौर पे. और मुझे जो अपना यूनिक से सेलिंग पॉइंट लगता है वो ये है कि मैं एम्प्लॉय को रिटेन अच्छा कर लेता हूँ. प्रॉब्लम्स जो हैं उनके वो अच्छे तरीके से सुन के उनका जो सोल्यूशन है तो HR वालों को ये कहा जाता है गोली बड़ी अच्छी कराते हैं. आप वो तो नहीं कह रहे? तकरीबन वैसे. अच्छा. मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि थोड़े अरसे के दौरान मैंने ये देखा कि जो मैं डिग्री में लेकर आया था BBA ऑनर्स की HR में, वहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो टोटली डिफरेंट थी प्रैक्टिकल लाइफ में. मैं चाह रहा था कि मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आकर चीज़ें वो सीखूं जो चीज़ें मुझे फेस हो रही हैं, उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने मेंटोर से उनसे सॉल्यूशंस उनके बारे में जो है ना वो हासिल करूं एक्सेल करने के लिए. मेरा थैंक यू. जनाब. My name Umar Farooq. Yeah, actually currently I'm working with a UAE bank, UAE based bank, last 13 years in UAE. Currently last 1 year they have moved us due to Corona situation on lower salary in Pakistan, work from home base. So it's totally office based job, credit manager. So come here for this course, especially maybe moving to next organization and to know about the HR and having this knowledge. Thank you. Assalamu alaikum. Myself Mohammad Farooq. I'm working in a telco company as a customer service trainer from the last 4.5 years. और इस कोर्स में इंडक्ट होने का मेन मकसद ये है कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन OD लर्निंग एंड डेवलपमेंट. सो एक तो HR की पॉलिसीज़ और बाकी चीज़ों के नो-हाउ हो जाएगी और प्लस जो मेरा गोल है उस तरफ जाने का दैट वुड बी कम्प्लीटेड. और जो मेरी USPs में अगर देखें तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों में आई एम गुड और हार्ड वर्किंग और किसी चीज़ को ना कहना, हर काम के लिए रेडी टू डू. जी अल्हम्दुलिल्लाह. सर जिंदगी में वो कहते हैं वो कहते हैं कि जब आप यहाँ तो आपकी भाभी ने की होगी मुझे लगता है ना कहना. वो कहते हैं जब आप यहाँ तो शादीशुदा हो जाएं या कस्टमर सर्विसेज में आ जाएं तो ज़िंदगी में आज़ादी आ जाती है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा नाम सैयद हसन रज़ा है. मैं इंटरवुड फैक्ट्री से मेरा आजकल जॉब कर रहा हूँ. वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एज ए मेडिकल असिस्टेंट. वहाँ पे काम किया, मुझे अब 5वां साल है वहाँ पे. तो काम के दौरान मेरा रिलेशन डायरेक्ट लोगों से रहता है. एज ए वहाँ पे फर्स्ट एड और मेडिकल हेल्थ एंड सेफ्टी के वाले से डील करना होता है.
तो ज़ाहिर बात है मैनेजमेंट के पास भी आना जाना होता। तो कुछ काम करने का शौक़ ऐसा और तरीका ऐसा था कि हमारे काबिल एहतराम CEO उमर फ़ारूक साहब, उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एग्ज़ेक्टिव असिस्टेंट टू CEO हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इधर आने का मेरा मकसद ये है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ लोगों से रहता है, तो इसको मैं मज़ीद कैसे बेहतर कर सकता हूँ। टीचर वालों से भी रहता है आपका ताल्लुक? ज़ाहिर बात है, हाँ। ये डिप्लोमा हेल्प करेगा। हाँ, ज़ाहिर बात है, वो फील्ड ऐसी वो टाइम लेने। हाँ जी, मेरा इधर आने का मकसद ये है कि इतने जब ये मैंने फेसबुक पे देखा तो इतने जो पढ़े लिखे लोग थे और काबिल एहतराम सारे, तो मैं इसलिए आ गया हूँ कि इनमें जाऊँगा तो कुछ बरकत से ही मुझे सीखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। और एज ए तालिब इल्म के सी से आया हूँ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ज़ीरो से इंशाल्लाह आपसे सीखेंगे और माशरे के लिए, इदारे के लिए जो भी बेहतर कर सके इंशाल्लाह वो करने का शौक़ लेके आया हूँ मैं इधर। थैंक यू। जनाब सर, मेरा नाम मौसिब है, थोड़ा सा अनयूजुअल सा नाम है। 2 years आई हैव स्टडीड इन कराची यूनिवर्सिटी। फिर 2 साल मैंने प्राइवेट पढ़ा ज़ेबिस्ट में, वहाँ से मैंने BBS की डिग्री की, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़। तो गवर्नमेंट का भी टच ले लिया और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी ये कि 3 साल जो है मैंने खुद ही सेल्फ फाइनेंस से पढ़ा। बाकी गुड न्यूज़ ये है कि कल ही मुझे ज़ेबिस्ट से मैसेज रिसीव हुआ कि आपकी 17 और 18 की जो आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की थी वो 3 साल के बाद फंड्स आ गए। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में काम शुरू किया। जो मेरी शुरू की 1-2 जॉब्स थी वो एजुकेशन सेक्टर में थी, कराची में ही। फिर मैं लाहौर आया अपने असाइनमेंट्स के लिए इंटरवुड में, ये मेरे कुलीग ही रहे वो। और ये जो आप लोग कह रहे थे ना HR वालों का इनसे ताल्लुक है, ये इनका HR वालों से, तो HR वाले वाकई इनसे डरते हैं। ये वहाँ छापा मारने आते रहते थे जब मैं वहाँ था, और HR people are very scared of him because he's very close to CEO. I do agree. इंटरवुड में मैंने काम किया, वहाँ एक्सटर्नल ट्रेनर कैसर अब्बास साहब थे, you know him very well. तो उनकी जो ट्रेनिंग्स होती थी वो DGMO लेवल पे होती थी, तो वो उनको मैं फिर इमीडिएट मतलब नीचले फ्रॉम सीनियर मैनेजर टू ऑफिसर लेवल वो सब मैं कंडक्ट, टीम बिल्डिंग पे, टीम कोऑर्डिनेशन पे करवा रहा होता था। इंटरवुड से फिर मैंने 2 महीने पहले स्विच किया। नाउ आई एम AM L&D इन अवारी होटल लाहौर, वहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ। Yes, but L&D is separate, independent department in Avari Hotel and strong department in Avari. तो not directly reporting to Miss Aisha, but yes, in coordination. और जो सर मकसद इस कोर्स का मकसद ये कि जो मैंने मॉड्यूल देखे हैं सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे ही मैं सीखना चाहता हूँ। और प्रोफेशनली L&D के अलावा मैं जो है पार्ट टाइम IELTS भी पढ़ाता हूँ। कराची में ब्रिटिश काउंसिल के साथ मैं 5 साल से एसोसिएटेड हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय नेम इज़ नवीद आरिफ। मैंने स्टार्ट जो अपना करियर है वो स्टाइलो शूज़ एंड कंपनी से किया था। रिटेल सेक्टर से मैंने ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो अपने जो करियर है उसमें चीज़ें सीखी हैं। नाउ अब मैं मूव कर गया हूँ अपने HR प्रोफेशन की तरफ, जो बेसिकली मेरा एक था कि मैं अपने HR की तरफ, करियर की तरफ आऊँ। तो अभी मैं एक पेल में काम कर रहा हूँ, जैसे सर ने भी बात की, स्टाइलो की बात की, फिर उस सर ने बात की पेल में काम कर रहे हैं, आपने भी बात की पेल में आपने काम किया हुआ है। तो मैं करंटली काम कर रहा हूँ अरशद अली के साथ और अली कामरान साहब के साथ। वो काफ़ी अच्छे मेंटोर हैं और काफ़ी चीज़ें हमें सिखा रहे हैं। मेरा यहाँ पे आने का बेसिक जो पर्पज़ है वो ये कि अपनी जितनी भी प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनको रिकॉल करना, रिफ्रेशर करना और देखना कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। और बेसिकली जो मैं ज़्यादा ग्रिप है लोगों को जो है मैं डील अच्छा कर लेता हूँ, निगोशिएशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं मेरी। और इसके अलावा दूसरा इधर आने का एक और मकसद ये भी था कि मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे काम कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉई बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन है उसके लिए डिफरेंट पीपल्स के साथ जो है हो सकता है मैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाऊँ और यहाँ पे आके मेरा जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी हो जाए। थैंक यू। मेरा नाम उबैदा फैज़ है। 1 साल पहले मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू किया था चिल्ड्रंस होम से। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है चलतन प्योर को एज HR मैनेजर। और कोर्स करने का ये है कि मुझे HR के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, और जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मैंने कहा अच्छा कासिम अली शाह फाउंडेशन से सारा कुछ ही आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी बात ये है कि थोड़ी ऑब्जर्वेशंस अच्छी हैं, वो कर लेती हूँ। मुझे आइडिया हो जाता है कौन सी डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, कितने लोग एक्स्ट्रा हैं नहीं हैं, वो थोड़ा सा मैं जो है ना उनको असेस कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर ज़रूरत है या नहीं है, तो उसकी रिक्रूटमेंट पहले ही कर लेती हूँ बस। मेरा नाम इकरा आबिद, चकवाल का एक गांव है तलागंग, वहाँ से बिलोंग करती हूँ।
तो सबसे पहले यूनिक पॉइंट मुझे लगता है कि मेरा ये है कि वहाँ से यहाँ पे एक लड़की का आना वो सबसे यूनिक है, क्योंकि हमारे एरिए में मुझे नहीं लगता कोई लड़की है जो इतना बाहर गई होगी जितना मैं आ चुकी हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे टीचिंग से स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले, उसके बाद मैंने इस्लामाबाद गई, बैरिया एनक्लेव आपने सुना होगा, वहाँ पे एज ए सेल्स गर्ल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, 2 साल किया, साथ में लड़की की शादी हो गई तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो फिर मैं इधर लाहौर शिफ्ट हो गई, कोई और जॉब नहीं मिली तो मैंने डेवो में एज अ बस होस्टेस भी काम किया हुआ है 2 साल, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोगों को डील करना, उनकी वो जो सिचुएशन होती थी उससे उनको निकालना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और शायद ये मेरा शौक़ भी है। तो अभी मैं शहजाद मिर्ज़ा साहब का नाम सुना होगा आपने, उनके ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब कर रही हूँ। और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मुझे एचआर का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बस ये पता है कि वो सिचुएशन से निकालते लोगों को बहुत अच्छे हैं, जो मतलब वही बात है कि गोलियाँ अच्छी से दे लेते हैं, तो मैं वो गोलियाँ सीखना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं जब पहले जॉब करती थी, छुट्टी मांगना या कुछ भी करना, तो अगले एचआर वाले ऐसा फील करवाते हैं कि हम गलत हैं। मतलब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, वो ये कहते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी तो मैं वो कहते थे आप डेली छुट्टी करनी है, आपने ये करना है, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं इकरा आप गलत कर रही हैं। तो वो मैं सीखना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं सीखना चाहती कि मैं लोगों को गलत फील करवाऊँ, बस मैं ये सीखना चाहती हूँ कि उस सिचुएशन में हम कैसे लोगों को डील कर सकते हैं। तो बस यही मकसद है मेरा। थैंक यू सो मच। माई नेम इज़ आयशा. I'm a housewife and I'm running my own home-based makeup studio. And before this, before getting married, I did a job in Pell as a HR internee and then HR executive. एक सॉफ्टवेयर हाउस था, वहाँ मैंने जॉब किया एज a HR एडमिनिस्ट्रेटर. और मेन मेरा ये है कि टू गेन द नॉलेज रिगार्डिंग HR because due to some reason I couldn't continue my job. और Hassan Raza, he is senior in my university, so he convinced me to attend this course. और key point ये है कि I think I have a good convincing power, recruitment and selection और employee retention. That's it. Thank you. My name is Kalbi Zainab and I did graduation in 2020 from University of Education and I have done BBA honors in HR from University of Education in 2020 like last year. So I have started my career during my studies in my like 4th or 5th semester. So I did my first internship in eBrick Surfa Tower. After it, I did internship in HR department in Pell Group, and finally after degree, I have started my job in software, that is software house in DHA phase 1, and I did work there as an HR manager. And after it, I just switched. And currently, I am working as an HR manager at Elevate Analytics. And purpose मेरा ये है यहाँ पर आने का कि I do not know about training and development. So I just know about that, so I can train my employees, so I can run our company very well. Thank you so much. Assalamualaikum. My name is Musira Afroz. मतलब सबका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, and I'm a recent graduate in 2021. I have done MPhil from Guinea College from Women. और आप सबका आई थिंक सबका ही माशाल्लाह 5, 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा अभी स्टार्ट ऑफ द करियर है। आई एम रिसेंटली वर्किंग एज एन HR एग्जीक्यूटिव इन क्रेसिस स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, जो मेरे मेंटर हैं एंड ही इज़ अ वेरी टॉप क्लास पर्सन। उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया कि मैं यहाँ पे आऊँ। इवन उन्होंने ही मेरा नाम लिखवाया एंड ही वाज लाइक कि मुज़ीरा यू शुड एंड यू हैव टू टेक इट by all means, and I'm liking it right now कि मुझे इतने सारे लोगों के साथ बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। And for a unique perspective, I think I'm passionate about what I do. I like being in HR field, and I think I'm going to you can say ace it. So other than that, I think जो मैं इस कोर्स से सीखूंगी that is like कि हमने बहुत छोटा सा कोर्स एक HR का पढ़ा था अपने स्टडी के तौर पे, लेकिन यहाँ पे सीखने को और करने को बहुत कुछ मिलेगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ जावेद है और मैं अभी करंटली एमरेट लैब्स के साथ काम कर रही हूँ एज अ टेक्निकल रिक्रूटमेंट। मैं देख रही हूँ मैं टेक्निकल रिक्रूटर, और मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस है विद HR। और मेरा यहाँ पे आने का ऑब्जेक्टिव यही था कि हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन विद HR
और क्या टेक्निक्स होती हैं एचआर की, ये बस मैं लर्न करना चाह रही थी मज़ीद। थैंक यू। एक तो आपने ऑब्जेक्टिव ये बनाना है यार कि मैंने इस सर्टिफिकेशन से, डिप्लोमे से सीखना है। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही बताया दानियल चीमा साहब ने, बिल्कुल सही कहा यार। ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हमें एक दूसरे के साथ हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो हेल्प और सपोर्ट, नेटवर्किंग ये नहीं होती। सम टाइम हम नेटवर्किंग इसलिए भी बनाते हैं यार कि चलो हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए या हमें कोई और अपॉर्चुनिटी हो जो। नेटवर्किंग इज़ डिपेंड ऑन योर शेयरिंग, या नॉलेज कितना है इस बंदे के पास। फिर आप दोस्त बनाते हैं। मुझे याद है कि 2007-06 में मैंने एक डिप्लोमा किया था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से एचआर का। वहाँ हमारे बड़े अच्छे दोस्त मिले, ताहिर शेख साहब जो थे पेल में जो रहे। तो आई मीन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते रहे। नेटवर्किंग इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल एज वेल, लेकिन नॉलेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपके साथ हैं, ये मौका अल्लाह ने आपको दोबारा नहीं देना, कन्फर्म है। ये लोग जो बैठे हैं ये आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इसको अवेल करें और पार्टिसिपेशन फुल टाइम करनी है। आगे कासिम अली शाह साहब मैं भूल गया था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उन्होंने ही पढ़ाना है, तो वो भी होंगे इंशाल्लाह ताला हमारे साथ। तो बड़े अच्छे स्पीकर हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आके लोग आपको बताएंगे, जितना आप उनसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना वो पूछेंगे ना, वो सबसे बेहतरीन है। उनसे पूछें ऑफिस में सियासत कैसे हैंडल करते हैं, पूछें, बताइए कि सर कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल किया जाता है। उनसे लिटरली कोई सिचुएशंस डालें, उनसे पूछें, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो सारे आपको देंगे। प्रैक्टिकल ये जो आ रहे हैं ना स्पीकर, ये सब के सब प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको देंगे। तो ये 6 लोग हैं, ये 6 के 6 मैं अक्सर कहता हूँ, ये 6 के 6 नहीं 5, मैं थोड़ा सा नालायक हूँ। तो वो जो 5 हैं उन 5 को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एचआर, दे वेरी वेरी एक्सपर्ट इन एचआर। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उनसे ज़रूर सीखिएगा।